कुछ चाहिए क्या? गधू के लिए ना एक और गदी लगवा सकते हैं ना, मैं उसको सिखा रही हूँ। चतुर नार बड़ी होशियार। टट्टी को टिश्यू में लो, फिर पूरा सफाई करो, डस्टबिन में फेंको और फ्लश कर दो। ओके गधा बेबी। पहले हीरो बनने में बहुत वक्त लगता था, इसीलिए वही 10-15 आपको दिखेंगे। अगर आपका एक ऑब्जर्वेशन है, आप खत्म नहीं करा है। सक्सेस बहुत जल्दी सर पे आने लगी लोगों को। 4 दिन में 4 केस लगे थे मेरे को। और अभी जो गाड़ी वाला सीन हुआ था, बंदा गिरा दिया। पूरे भारत में वीडियो देखी आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ, बाइक गिरते देखा ना। जहाँ सब देख रहे हैं ना, तो हिसाब से बात करो। 2 मिनट में भूत बना दूंगा। मैं जब बिग बॉस के घर में आई थी ना, तो मुझे एक टास्क दिया था कि मुझे यहाँ पे ये जेल बना है, उसमें रहना है। मेरे जगह पे अगर कोई 2 सदस्य चले जाते हैं मेरी मदद करने के तौर पे, मैं अगर उन्हें कन्विंस कर लेती हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरे जगह पे वो 2 सदस्य जाएंगे। अच्छा, तो स्वीटली आपसे पूछा, हमसे तो ऐसा पूछा ही नहीं। नहीं, मैंने आपसे भी इतना ही स्वीटली सो आप बता दीजिए। हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं। आज पहला दिन है बिग बॉस में, सब माफ है। तो क्या समझूं? हाँ बोलो। हाँ बोला इमोशन में जाके। यस 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 यस, वेरी नाइस। सोने का टाइम, लाइट बंद कर। Oh, it's time to sleep. श्रुतिका, लाइटें बंद हो रही है। सारा प्लीज, आपके पास पति है तो तुम भी ले लो। इस बार समय के कदम मेरे इशारों पर चलेंगे। सबको जानता हूं मैं आप सबके बारे में। आप में से किसका सफर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और कौन इस शो की ट्रॉफी उठाएगा, सब कुछ। पर आप वर्तमान में किए जाने वाले अपने कर्मों से अपनी तकदीर को पलट सकेंगे। और इस बात का जीता जागता सबूत आपके सामने है। चाहत जी बिग बॉस जी। एक मौका दिया था ना मैंने आपको जी। क्या आपके पास वो 2 नाम हैं जी जो आपके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं? जी बिग बॉस जी। बताइए। बिग बॉस जी, मेरा पहला नाम है पाजी, बग्गा पाजी। बिग बॉस जी, बग्गा पाजी और हेमा जी। ठीक है। चाहत इस घर में आने वाली पहली सदस्य बनी और आते ही मैंने उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई। वो जेल में जाएंगी, लेकिन मैंने उन्हें इस भविष्यवाणी को बदलने का मौका भी दिया कि अगर वो अपनी जगह किन्हीं और 2 सदस्यों को जेल में रहने के लिए मना पाती हैं तो वो बच जाएंगी, और वो बच गई। अपनी तकदीर बदलने में सफल रही। चाहत जी बिग बॉस। आपकी चाहत है इस शो को जीतने की? जी बिग बॉस जी। करणवीर जी सर। अतीत की तरह भविष्य में भी कई खतरों के साथ खेलना पड़ेगा आपको। जीत पाएंगे ये शो? बिल्कुल जीत पाऊंगा। अब वो जैसे कपिल देव कहते हैं ना, वंस यू टेस्ट सक्सेस द टंग वांट्स मोर। गुणरत्न, जीतने वाले गुण हैं आपके पास? जीत हार मैं नहीं मानता, मैं तो बस माइंड गेम जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे समझ जाओगे। हौले 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 हौले। आप में कौन कौन इस शो को जीतना चाहता है? अटेंडेंस तो लाजवाब है। बड़ी शिद्दत से जीत के सपने देखे हैं आप सभी ने, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप में से किसी का भी सपना पूरा नहीं होने वाला। आप में से किसी की तकदीर में यह शो जीतना तो छोड़ो, टॉप 2 में पहुंचना भी नसीब नहीं है। क्यों बिग बॉस जी? इस शो के टॉप 2 कौन है जानना चाहेंगे? जी। मिल लीजिए, देख लीजिए। इन 2 लोगों को ध्यान से देख लीजिए। पता है ये कौन है? नहीं सर, नहीं पता है। ये साया वो साया है जो इस खेल में आपके भविष्य पर अंधेरा डालने आया है। ये दोनों हैं जिन्हें भविष्य में टॉप 2 का वरदान मिला है। यही है टाइम का तांडव। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी चाहें, होगा वही जो तय है।
इस बार एक दूसरे के साथ साथ अपने काल से लड़ना है आपको। ये खेल नहीं रण होगा, क्योंकि इस बार बिग बॉस कल भी और काल भी, क्योंकि अब तक बिग बॉस चाहते थे, इस बार बिग बॉस जानते हैं। चाहत आपके प्यार में हम कुर्बान। क्या बात। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो हेलो लवली पीपल। हाय। कैसा? फर्स्ट क्लास। एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते। देवेंद्र सेना। जबरदस्त लग रहे हो तुम एकदम। जॉ लाइन से एकदम सब्जी काट दोगे तुम। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की। मेरे वो बेड पे पड़ी है, तुम्हारे साथ वाले बेड। मेरे बेड पे मैं ये सोच रही थी कि लाइट कब बंद होगी और नींद कब मिलेगी। जेल में फोन है। आपको नहीं चाहिए वो अलग बात है, बट अरे किसको मिला रहे हैं? हाँ मम्मी, किसको क्या मिला रहे हाल? हैं? मम्मी को। हाँ मम्मी, कारवेज आ गया ऐसी। हाँ मम्मी, कोई नहीं, वो एक अलग कमरा में दिया, स्पेशल वाला। स्पेशल वाला। बाकी सबको डोरमेट्री दिया, मम्मी हमें सूट रूम दिया। तब देखना क्या अद्भुत दृश्य है। अब मेरा घर पूरा हुआ। 16 सदस्य घर में, 2 घर में रहने के बावजूद जेल में, और एक सबसे खास सदस्य गार्डन में। कौन? और ये तो बस तांडव की शुरुआत है। अरे वो है उधर कुछ है। अरे वो उधर कोई वो जानवर है उधर कुछ। गधा। क्या बात? गधा? कौन है? गधा है और खोता है। छोटू। हमें इनका ख्याल रखो। गधे पसंद है? मुझे एनिमल्स पसंद है। उसको नहीं टच करवाना। डर जाएगा वो, डर जाएगा। ओले मेरा छोटू। इसको आएगा। क्या है गधे? शेक हैंड करता है कि नहीं है? शेक यस। हाँ। कुकड़ू थोड़ी है। अरे यार, किसने टॉयलेट यूज किया है ऐसे? छी। हेमा जी आपको दूं क्या मैं वो नाइटी दूं? दूं कुछ पहनने के लिए कंफर्टेबल? हाँ एक बार चलो लेके आओ, देखते हैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा लग रहा होगा नीचे लेट के, है ना? मैं अक्सर नीचे ही सोती हूँ। ये सच है, मैं अक्सर नीचे ही सोती हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ा ना कि चलो ये तो फिर भी गद्दा है, मैं तो अक्सर नीचे भी सोती हूँ। अब ज्यादा मत बोलो, बिग बॉस जिंदगी भर यही रख देंगे आपको। अरे भैया गलत जगह बोल रही हूँ मैं। बच्चों, कांच वाला टॉयलेट हमारा है। गर्ल्स का है और बाजू वाला बॉयज का। आपने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि हमें प्रॉब्लम है। ट्राई करते हैं, बट मैं एकदम कंफर्म कैसे नहीं बोल सकता। क्योंकि लड़कियों के हिसाब से कॉमन वॉशरूम सही नहीं सब हम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, सभी बॉयज उधर बात करो। वॉशरूम यूज करने का बेसिक हाइजीन सब में होना चाहिए। और है यहाँ पे कौन करेगा यार? कांच वाला जो टॉयलेट है वो हम लड़कियों के लिए एंड द अदर वन फॉर द बॉयज, बट इमरजेंसी में आप लोग दोनों यूज कर सकते हो। डन 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 डन। आपसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा। जरूरी नहीं समझा होगा। पहला दिन सुबह 10:30 बजे। ये एक्चुअली ये वो है क्लॉक कि भैया इट्स मॉर्निंग क्लॉक कि उठ जाओ। अरे यार एकदम सही, हमको साफ करना। इतना जोर जोर से चला रहा है, इसको कुछ चाहिए क्या? ये मैं देखने आया कि पानी है कि नहीं। पानी तो है। पानी है।
इसको बोले अगर आपको टट्टी करना है तो टिश्यूज लो, क्लीन करो। मैं उसको सिखा रही हूँ, टट्टी को टिश्यू में लो, फिर पूरा सफाई करो, डस्टबिन में फेंको और फ्लश कर दो। ओके गधा बेबी। वो शहजादा कमाल है। आ जाओ चाहत, हमें टूथब्रश दे दो चाहत। तेरे खून का आरोप हमने अपने सिर पे लिया था चाहत, अब तो आ जा। यार हमारी बेल कराने कौन आएगा यार? हमारे तो घर वाले, यहाँ कोई बेल वेल नहीं होती। हमारे घर वाले बाहर है, हमारी बेल कैसे होगी यार? हमने को रूम गलत फैसला तो नहीं ले लिया चाहत में। सुबह 11:30 बजे। मैं ना 20+2 में शादी किया था। 22 में, करेक्ट। 22 बोलते हैं उसको? Yes. ठीक है। और फिर ना मुझे बहुत ये था, मतलब तब ना हम सब, अर्जुनी मेरा पहला बॉयफ्रेंड भी था और पहला पति था। हाँ पति भी हुई है। आज तक सेम पति, ठीक है। अरे यार, हाँ वो बड़ी बात है ना, कौन रखता है आजकल सेम पति को? हेलो, इतने साल। एक्सक्यूज मी, पर मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं आया तो मैं क्या? You are blessed, you are blessed. Yes, आप ऐसे बोलिए कि I am blessed. But I don't know if he is blessed, क्योंकि मैं अच्छी तरह से टॉर्चर करती हूँ। अच्छा आपका बेटा कितने साल का है? हाँ मुद्दे की तो बात। आप नहीं ये बग्गा जी है ना, मैं नहीं बोलूंगी। बाय छड्डा जी, मैं बात करने जा रही हूँ। बात करने जा रही हूँ, आप गेस करते रहो। पर मैं ये बोलूंगी जरूर, 20+2 साल में मेरा तो इतना इंटरेस्ट था, और वो भी मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, और बॉयफ्रेंड ही पति बन गया। तो बच्चा मैं तुरंत हो मेरा गया होगा हाँ तू तो मेरी तो सेम वेवलेंथ में। बेटा कितने साल का है? कैसा वैसा, मतलब वो पूरा प्रोसेस में आपको सुन प्रोसेस नहीं सुनना अभी से पूछ रहे हैं तेरा बेटा कितने साल का है, पूरा प्रोसेस तो बताऊंगी। दोपहर 12 बजे। हेमा जी आप करती क्या हैं? सोशल मीडिया पे मेरी एक इमेज है जिसको बोलते हैं वायरल भाभी। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया। मैं उन लोगों के पास जाती हूँ जो लोग सड़क पे बैठते हैं दुकान लगा, तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपके रोजगार के लिए आपको क्या जरूरत है, ऐसी क्या चीज है, सामान जो आपको चाहिए, जो आप नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैडम एक छाता ला दो, जैसे I got you, मैंने आपकी रील देखी है। हाँ, याद आ गया मेरे को। क्या चाहिए भाई? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये जो हम करते हैं, है ना, आप डोनेशन देते हैं, हम लोगों को कुछ लेके दे रहे हैं, क्या उसका वीडियो निकालना सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक तो वो पहले ही बेचारे उनकी सिचुएशन वे, और हम उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं वीडियोस के द्वारा, क्योंकि वो तो है ही नहीं। वीडियो क्यों बनाते हैं? मैं जिस इंसान को सम्मान देती हूँ वो सम्मान देना नहीं होता है, वो हौसला देना होता है। जो आप वीडियो की बात करें, वीडियो का ये होता है कि चलते फिरते दे दिया और उसके बाद वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद उस इंसान के बारे में कभी पूछा ही नहीं। हेमा जी किससे बातें कर रही है भाई? वो मिरर के विंडो के थ्रू। अच्छा परिवार में पैसे दे दो। सही जेल में है भाई। अरे प्रवचन आप भी दो ना बग्गा साहब, आपकी बारी कब आएगी? फिर हार जाओगे नहीं तो सभा का इलेक्शन। दोपहर 2 बजे। सभी घर वाले गार्डन एरिया में बिग बॉस के साइन के नीचे एक लाइन में आकर खड़े हो जाएं। जो सदस्य जेल में कैद हैं वो जेल के दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाएं। आगे। काल का तांडव शुरू हो चुका है। फाइनली बिग बॉस। आज से रोज सुबह आपके दिन की शुरुआत इस आवाज से होगी। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है, सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी
बेटा Good स्वागत morning. करना पड़ेगा दोपहर 2:15 बजे। पी ले पानी भाई। कदम पानी पी। हाँ? आपने पूछा था ना, साउथ इंडियन पापा है, मम्मी पंजाबी है। मम्मी पंजाबी है। इन्होंने एक सवाल किया आपसे। अच्छा, बेटा कितना साल का है? आप गेस करो। 6। मैं स्टोरी बोलूं? हाँ भाई, मुझे यही स्टोरी करण को भी बताना था। वो तो हाय प्लीज, वो पार्ट 2। हाँ, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, हेलो नोट, मुझे नहीं लगता कि आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत है। आप कोई बस मैंने ये 4 बार सुना है ऑलरेडी। करण, मैं तो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। इसके बाद और मुझे ना वापस आपको बताना पड़ेगा। भाई मैं याद कर लेता हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखवा देते हैं इसके नीचे। बिग बॉस श्रुतिका की स्टोरी सुनो। बिग बॉस। तो क्या हुआ, मैं कोएड कॉलेज ज्वाइन की ताकि कोई मुझे प्रपोज करे, ओके। पर मैंने पहले दिन ना कॉलेज में वो टाइट जैसे करण जौहर के मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसे वो आपने देखा नहीं? मैं शॉर्ट में बताती हूँ। She wanted to be poo and she had to... कॉलेज में मैं गई थी, मैंने सोचा कि ब्लो ड्राई सब करके वो सब टाइट फिटिंग कपड़े पहन के मैं जाऊंगी तो सब देखेंगे। मैं गई, हवा ना ऐसे नहीं ब्लो हुआ, ऐसे ब्लो हो गया, तो इतना शर्मिंदा हो गई, पूरा बाल ऐसे वैसे, और फिर किसी भी नहीं देखा मुझे। तो मैं बहुत मैं नहाने जा रही हूँ थी कि आप लोग बताना मुझे सुन के। कितने तेज हो? आराम से। ओके, सुनो ना, एक काम करता हूँ, मैं ना अंदर से खिचड़ी डाल के लाता हूँ, खाते खाते सुनूंगा। अभी हाथ धो के आ रहा हूँ, मैं अभी सुन के ही जाऊंगा आज। तो मैं आई थिंक वो एंजॉय कर रहा है मेरा स्टोरी। दोपहर 3 बजे। तो क्या होता है जब हम बच्चे होते हैं, हमारी सोच कहाँ से आती है, दिमाग से या दिल से? दिमाग से आती है, दिल दिमाग से कभी नहीं आ सकती। दिल से आती है, नहीं आती। मैं प्रूव करता हूँ। मैं आई एम ए मेडिकल ग्रेजुएट। मेडिकल ग्रेजुएट से मुझे कोई फर्क देखिए, नहीं फर्क का नहीं। मोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैव नो नॉलेज ऑफ। सुनिए, न्यूरोलॉजिकल साइंस ये टॉपिक ऐसा है कि विदाउट न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स यू विल नॉट गेट हार्ट अटैक। यू विल नॉट गेट हार्ट अटैक। जब ब्रेन के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है उसी समय हार्ट्स के हार्ट बीट बढ़ते हैं। नॉट ट्रू। आपकी जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल सिग्नल देता है ब्रेन को। नो सर, ब्रेन देता है सर सबको। भाई नहीं देता है। आपको ये सब्जेक्ट नहीं मालूम है बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में नहीं हो। मैं इस इंडस्ट्री में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। See, I'm telling you about the medical science. Incorrect. No. When have you? I don't want to question. आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हो ना, इसलिए मैं नहीं, राउंड बैकग्राउंड वो एक मायना है। तो आप जो बता रहे हो ना, मुझे पता नहीं आपने मैंने ये सारी पढ़ाई आपने आइडियोलॉजिकल या कैसे No ideological. हमने जो पढ़ाई की है Science. मेडिकल साइंस में, Science. हमने जो मेडिकल साइंस में हमको जो पढ़ाया जाता है वो बुक्स के आधार पे और सिलेबस के आधार पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं सिलेबस के आधार से नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च के आधार से। नहीं सर, देखो हम तो सिलेबस से ही जाएंगे क्योंकि मैं तो सिलेबस के बाहर जाके आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, ऐसा है ना। दोपहर 3:30 बजे। ऐसा नहीं है कि ओनली विमेन कॉम्प्रोमाइज, आदमी भी कॉम्प्रोमाइज करता है शादी रखने के लिए और उसे अच्छा बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। लेकिन जो औरत है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा सोचती है और वो सोच में वो ज्यादा करती है। और एक्चुअली वो सोच खाली हमारी होती है, सिचुएशन इतना होता भी नहीं है बुरा। और यू नो एलिस, आज मैं बोलती हूँ कि आज मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड दे आर सो सपोर्टिव। आज मैं यहाँ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज दे कैन टेक केयर, दे कैन मैनेज। बिकॉज माई डॉटर सपोर्ट्स मी सो मच। इट्स अनरियल, इट्स अनरियल। इट्स अमेजिंग नो दैट स्ट्रेंथ of a child. एंड फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे मम्मी को सैक्रिफाइसेस करते हुए देखा है। सो आई फील दैट माई टुडे, अगर मैं वो पर्सनालिटी बनूं मेरी डॉटर के लिए तो वो कितनी और स्ट्रांग बनेगी। Exactly. हमें भूल जाते हैं कि हमको एग्जाम्पल सेट करना है। और ये सब जो होता है ना विक्टिमाइज, वो अंदर ही होता है। 4 दिन में 4 केस लगे थे मेरे पे। क्या केस?
4 दिन, और जिसमें एक 365 थी किडनैपिंग का। और अभी जो गाड़ी वाला सीन हुआ था, गाड़ी वाला सीन कुछ भी नहीं था, वो गाड़ी 150 की स्पीड पे चला रहा था मैं, नॉर्मल रोड था, बंदा गिरा दिया। बंदा कहाँ से उड़ा दिया, उसमें ऐसी आवाज़ दिख रही है कि एक आदमी लग के कहीं उड़ गया। उस पूरी वीडियो में कोई इंसान नहीं दिख रहा जिसके लगी हो। अगर मैं किसी को मारता तो मैं तेज भगाता ना। उस पूरी वीडियो में दिख रहा है कि मैं सीधा नहीं गया हूँ, मैं सर्विस लाइन पे मुड़ा हूँ। नहीं, बट उसमें आपने बोला ना ये तो रोज ही होता है मेरे। हाँ। आपने किसी इंसान को गिरते देखा? हाँ, बाइक गिरते देखा ना। कहाँ देखा? बाइक गिरी और उसने लड़की ने पूछा तो आपने कहा जी सुनो, मैं ना गवार नहीं हूँ। हाँ। और मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो प्यार से रहो। मैं तो प्यार से कह रहा हूँ भाई। आपने बाइक गिरते हुए देखी? बाइक गिरी ना भाई। आपने बाइक गिरते हुए देखी? बाइक गिरने के पूरे भारत में वीडियो देखी आपने बाइक गिरते हुए देखी? बाइक गिरने के भाई सुनो, सकता है इन्होंने जो इसे मजाक मजाक में तो लो मत भाई। जहाँ सब देख रहे हैं ना तो हिसाब से बात करो। 2 मिनट में भूत बना दूंगा। हिसाब से करो, प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से करो। ये चीज मत समझना कि रजत गवार है। रजत जी वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो वीडियो देखी होगी शायद किसी दूसरे एडिटर ने कुछ दूसरा बाइक गिरने का डाल दिया हो। देखो, मैंने आपसे पूछा आपने गिरते हुए देखी, तो आप कह रहे हो गिरते हुए देखी। कैसे देखी? उन्होंने देखी होगी, किसी और ने कुछ डाल दिया होगा वीडियो। ऐसा है सारे देश में चला कि बाइक गिरी, चला कि नहीं चला? लाइव टेलीकास्ट होने वाली चीज पे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ अपना पॉइंट दिखाओ, बताओ ना कि क्या हुआ। गेट बीच में है भाई साहब, मैं 2 मिनट में मजाक बना देता आपका। चलो कोई नहीं। अरे तो यार मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं ना? झूठ का बोल रहा हूँ मैं, तो आपका पॉइंट पूछ रहा हूँ ना। मैं आपके साथ बैठा हूँ ताकि आप अकेले ना फील करो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो ना। झूठ क्यों बोल रहे हो? लगी कि नहीं लगी बताओ। अरे मेरे भाई, जब अगर कुछ होता तो वीडियो में तो आता। मैं कह रही हूँ अगर किसी को लगी होती, चोट पहुंची, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वो बंदा कहाँ है? यार एक चीज बताओ, करता ना। बट तो मेरे दिल में है भाई, मैं तो वही बोलूंगा ना। मेरे दिल में यही था कि मारा है आपने, लगी है मतलब मारा है, ठीक है। अब मेरे दिल में लग रहा है पाजी बताओगे, पाजी गधे हैं। अरे नहीं नहीं आदमी ये भी सही है, ऐसा नहीं है, पाजी भी अच्छे हैं वो। चलो मेरे दिल में एक बात मुंह से निकल गई, नहीं दिल में यार, जो भाई दिल में, मेरे दिल में, उन्होंने बाद में बोल दिया कि पूरे देश को यही पता है। आपको पता है इसके चक्कर में मेरे घर वालों को दिक्कत कितनी हुई है? और आपके जैसे कुछ लोग थे, गवार लोग थे। अरे यार आराम से सुनो, आप सुनोगे, आप इतने ऐसा मत बोलो। मैंने गाली दी तुम्हें? गाली होती है इसका मतलब होता है मूर्ख। वही लोग थे, नहीं मैंने गाली दी, आप तो गाली दे रहे हो। वही लोग थे जिन्होंने तिल का ताड़ बनाया, बिना किसी बात के नाम उछाला। जब मैं वो इंसान ही नहीं हूं और मेरे को दिखाया वो गया है, जिसको किसी ने प्रूव ही नहीं करा। ये सच में बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, जिसको आपके लिए मतलब चीज क्या है ना, चीज जो मेरे साथ हो रही है, मेरे परिवार के साथ हो रही है, वो मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। लेकिन हमारे साथ जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को झेलना पड़ता है। बोल रहा हूँ कि वो चीज झेलना पड़ता है, चाहे वो हमसे गलती हो चाहे ना हो। मैं कभी हमारे परिवार को झेलना टीवी पड़ता की है। चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता। यहाँ आने का भी मेन रीजन ये है ताकि लोग देख ले असल में चीजें कैसी थी, कैसी नहीं थी, इंसान के तौर पे क्या है, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ के आया हूँ भाई यहाँ। शाम 4 बजे। पहले हीरो बनने में बहुत वक्त लगता था, एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। इसीलिए वही 10-15 आपको दिखेंगे। वो क्यों दिखेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने तब किया जब ऑडियंस थी ही टेलीविजन। फिर से समझाऊं? अरे क्या फिर मैं वही, आप नहीं समझ रहे हो। नहीं वो बढ़िया। एक सवाल पूछता हूँ, तुम दोनों ही जवाब देना होगा। जी। सर आप सबको एक, अगर आपका एक का ऑब्जर्वेशन आप खत्म नहीं करा है, सुन ले, खत्म। दिस इज द प्रॉब्लम, यू डोंट लेट मी कंप्लीट। आप स्टॉप्ड, दैट्स व्हाई वी सेड। बोलो। डू वी हैव रियली दोस काइंड ऑफ सीरियस एक्टर्स वर्किंग राइट नाउ? एक्टर से मेरा मतलब एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। गुड लुक्स यहाँ नहीं आते, गुड बॉडीज यहाँ नहीं आती, बिकॉज योर प्राइमरी जॉब इज टू बी अ गुड एक्टर। आज वाला जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है ना, शॉर्ट स्पैन सक्सेस माइंडसेट है। सो माय होल पॉइंट इज सक्सेस रेशो इसलिए कम हो गया है क्योंकि सक्सेस बहुत जल्दी सर पे आने लगी लोगों। अब मैं बोलता हूँ, रिसेंटली मेरी कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ हुई और बहुत लॉन्गेस्ट रनिंग शो की हुई, राइट। आई वॉज सो फोकस टू माई एक्टिंग। अभी जैसे आपने कहा है ना, वो यहाँ चढ़ जाता है ना, मतलब दिमाग में आ जाता है कि यार मैं ना बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ। सर ये चीज़ें ना वो दूसरी चीज़ पे भी रिलाई करते हैं। वो जो चीज़
प्रोडक्शन हाउस है ना, प्रोडक्शन हाउसेज है ना, उन पे भी करती है कि आपको लगता है कि भाई हमने ना ये बना दिया है कि तुम ना, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, तू क्या चीज़ है कि अगर तू हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता मैं तुझे स्टार क्यों बनाऊँ? दैट माइंड सेट दैट आई एम अ स्टार मेकर, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। अगर आपको रोज कोई बंदा ऐसे पॉइंट करे तो आपके क्या माइंडसेट होगा यार? मैं एक बात बोलूं ना, लेट मी कंप्लीट। अगर आप कहते हो कि हम आजकल के एक्टर मेहनत नहीं करते हैं, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम लोग मेहनत नहीं करते क्योंकि वो एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं, हाँ एक पॉइंट आउट, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार आपने गलत क्या किया इस पूरी कहानी में? आपने गलत क्या किया? आपका वो आदमी पागल था, उसका दिमाग खराब था कि वो आपको, आप सुपरस्टार हो। बताता हूँ आपको, बताऊँ सारी चीजें? नहीं, अगर आप स्टोरी बताओगे you have to take some ownership as well, right? हाँ, ये नहीं कि आप आप एंजल हो और दूसरा पार्टी, ऑब्वियसली I don't believe that. ऑब्वियसली बस आपका सर देखो, अगर मैं वो पॉइंट्स बोलूं, अगर किसी ने अगर मैं वो पॉइंट्स बोलूं, किसी ने आपको बोल दिया आपकी माँ आपकी बहन, so sorry sir, you are like that. No, what I mean to say, I can't take it. मेरी माँ बहन के बारे में बोलोगे मैं तो कितने लोगों के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक बात है। This is probably a dark phase that you went through. In 36 years of my life, I have learned one thing. पता है क्या? Your success and your capacity will never be decided by what you do. It will always be decided by the kind of beating you can take and get up and start moving with the same intensity. Obviously. अरे मेरा गदू is so bored. बेचारा यार भूख लग गई है, वो बहुत खुश है वो। एक्चुअली गदू के लिए ना एक और गदी पार्टनर जैसे लगवा सकते हैं ना, तो दोनों एंटरटेन हो जाएंगे। और तीसरा रहना है नहीं, उसने बताया कि आपको नहीं ना, उसको बड़ा बोर हो रहा है, मैं देख के बोल सकती हूँ। डोंकू नहीं, डोंकू गदू डोंकू। शाम 5 बजे। मुख्तसर जिंदगी के अजीब से फसाने हैं, हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। सुंदर भी लग रहा हूँ मैं, यू डोंट लव मी आल्सो? दोनों में बहुत फर्क है। 2 दिन बाद आता हूँ, रुक। दोनों में बहुत फर्क है। मेरा एंड मी नो ईच अदर फॉर अबाउट, आई डोंट नो, गिनना छोड़ दिया, इम्पोर्टेंट नहीं था। अरे भाई साहब उधर ऊपर बैठे एडवोकेट साहब, देखो उधर देखो। अजय क्या बात है, क्यों नहीं आते? अरे आप हमारे पास क्यों नहीं बैठ रहे हैं जी? नहीं मजा आ रही है, वहाँ से भी पूरा व्यू मिल रहा है बिग बॉस का 100%। और जिस तरह से बग्गा जी सोए ना, वैसे ही जेलों में सोना पड़ता है। क्या बात है, बग्गा जी अवेक है, सब सुन रहे हैं। सबकी मम्मी की जय जय। अगर मुझे कोई बड़ा प्रोड्यूसर गालियां देगा, मैं सुनूंगा। If I'm you, I will listen. I don't give a shit because he's like, look at this guy. वो गाली मुझे नहीं दे रहा है because मैं बकवास हूँ। अगर मैं बकवास होता मैं काम नहीं कर रहा होता वहाँ। Maybe इसका स्टाइल ऐसा है, but I want to learn. I want to see कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसने मेरे साथ ऐसी कैसे बात कर ली है, वो वाला टॉपिक वो इसलिए ला रहा है क्योंकि उसको टॉपिक छेड़ना है। वो सर ने क्लियरली स्टेज पे बोला था, शुड क्लोज दिस टॉपिक एंड मूव ऑन। बट द पॉइंट इज ही, कोई ड्रामेटिक चीज भी नहीं है कि ओ कि किसी ने मेरा गर्दन काटने की कोशिश की है। शुक्रिया अदा कर इस बात का कि तू जिंदा है। किस बात का गम है? Shit, man. You have the journey of a hero. Yeah, victims will never survive. Never, never. शाम 5:30 बजे। अब कहाँ से सर? मैंने फैमिली जो पुरखे है वो तो तेलंगाना से थे। अच्छा। बट हमारे फैमिली के अंदर हमारा जो पेशा था वो हम डाकू थे। और क्या बात कर रहे हैं? हमारे फैमिली के ऊपर काफ़ी सारी किताबें भी लिखी गई है। अच्छा। तो डाकू फैमिली से है। आपका भी अपना एक अलग ही किस्से हुए होंगे। हमारे चाचा भी बताते थे, हमारी दादी भी बताती थी, घोड़ों पर तो तुम घोड़सवारी के लिए ऐसे पैर रख के बैठते हो, घर के ऊपर से कूद के घोड़े पे बैठना पड़ता था। क्या हो गया? क्या बोल दिया तूने उसको? अरे भाई, एवरी टाइम यू क्रॉस क्या बोल दिया उसको तूने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सुने हैं आसपास। पानी बॉटल पास कर भाई, कोई प्लीज नहीं बोलता। जिसमिस नहीं रहा। शाम
6:15 बजे। कौन सी नहीं पसंद और सीधा मुंह पे बोलना नहीं पसंद है। अगर एक चूज करना है तो हाँ बस तुम नहीं, आगे नहीं पसंद हो अभी। चलो अब आप करना। मुझे विवियन नहीं पसंद है। ओ विवियन तेरा वोट आ गया है। एलिस मेरी ज्यादा बात नहीं बोलो अभी चुम बोल गया। मैंने बोल दिया शहजादा। But I like it. तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैं खुश हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। विवियन बोलने के लिए बोल ज्यादा बात कुछ भी नहीं है। नहीं नो रीजन विवियन। मुस्कान से ना। अरे सुनो सुनो क्या आगे। नाम है उनका? गुड़ रतन। गुड रत्न जी। विवियन बिकॉज़ बहुत कम बात हुई है। बात ही रीजन मत दो। अरे से कम बात की बात है तो वो गधा सिर्फ फाट कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा। इसने कोई मदद नहीं करी। तो सामने से गया था। हाँ, यही शिल्पा जी यही है। चलो करण भाई बोल दिया मैंने। एक नाम बताइए दो सर। गुणरत्न। अच्छा सर आप पर अरे उनकी बारी है भाई। मेरा इतना सोचा ही नहीं मैंने किसी के बारे में अभी। किसी का भी नाम प्रेशर चलो मैं अरे नाम लेना है ना। नाम लेना है सिर्फ बिग बॉस हाउस में नहीं कई सालों से है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। क्या? वो मेरा दोस्त भी है लेकिन कई सालों से वो मेरा लीस्ट फेवरेट है। और उसको पता है। इसको पता है ट्रॉफी में ले जाऊंगा ना। गुणरत्न जी आप I love you too. एक लीस्ट फेवरेट जी कौन है? आपका मेरा थोड़ी मैंने तो बता दिया ये रहा मेरा दोस्त। नहीं यार सब अच्छे हैं यार है ना सब अच्छे। मैं वो सब गेम में नहीं। अब रिजल्ट तो डिक्लेयर करो। बता दिया सबने अपना लीस्ट में। कॉफी का है। चलो पैक करो सामान इसका। तुम ले जाते हैं। कौन जीत गया? विवियन। विवियन जीत गया। पहला दिन रात 7:45 बजे। आगे कंटिन्यू कर दो। जी जी इंटरेस्टिंग। मैंने इसको डिस्क्राइब किया। हाँ शॉक। मुझे आपसे डर लगता है। आज तक आपसे डर लगता है। He's a very loyal friend and brutal enemy. He's a challenger. और बहुत साफ है। मतलब जो है वो है। कोई शुगर कोट छोड़ो कोई भी कोट नहीं है। He's अच्छा चांस है। हाँ अच्छा चांस है इसका। जी ये मुझे पसंद नहीं करता है। कौन? दिख रहा है थोड़ा। क्यों? नहीं इतना भी नहीं दिख रहा है बट Vibe. Vibe. Vivian. He's very intelligent man. आपने खाना खाया? नहीं मैं थोड़ा आज वाटर थेरेपी पे हूँ। आज खाली पानी पीऊंगा। मतलब ये क्या सीन है? ये वाटर थेरेपी ये एब्डोमिनल मेंटेनेंस के लिए है। अच्छा तो आप खाना भी कब खाएंगे फिर? कल। कितने बजे? वही कल जो भी आफ्टरनून जब भी मिलेगा। जब भी मिलेगा। अब खाना नहीं खाओगे आप? आज नहीं। मिर्ची लग रही है यार। चटनी से। हाँ वाओ तुम्हें लगते तुम्हारे उधर की है ना? उधर की नहीं है। किधर की? किधर का है? कहाँ का? इंडिया का नहीं है। हाँ नहीं कहाँ का है? हम तो इंडिया का है। अरे खड़े हम इंडिया का है। हाँ ना। I'm offended. तुम्हें लगते तुम्हारे उधर की है ना? उधर की नहीं है। किधर की? किधर का है? कहाँ का? इंडिया का नहीं है। हाँ नहीं। कहाँ का है? हम तो इंडिया का है। अरे खड़े हम इंडिया का है। हाँ ना। I'm offended. तुम्हारे इधर का मतलब मजाक किया है यार। मैंने ठीक है गाली नहीं अगर आपको मेरी बात का मैंने बतंगड़ गाली नहीं बनाना दिया। आप बनाओ पर आप मैंने गाली नहीं गाली दोगे। नहीं दिया। आप नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया? मैंने ऐसा बोला बस। ओके कोई बात नहीं। कैमरा सब तो देखा तेरा लिपसिंग कैसे तुमने गाली दिया। तुमने मुझको बोला वो? नो मैंने नहीं बोला। तो मैंने कब भी बोला नहीं मैंने? You just said कोई बात नहीं। तुम्हारे वाक्य मतलब मैंने मजाक किया तुम्हारे साथ। अरे वो कैसे? I'm offended then. तुमने बोला तुम्हें मिर्ची मैं लग रहा है। मैं कहा offended नहीं हो गया। मेरे को लग रहा है। तुमने मेरे को नहीं लगा। मैं कहा तुम्हारे उधर का है ना। तो मैंने इतनी बात बोल दी तो मुझे गाली दोगी। उसके बाद मैंने बोला ये इंडिया में नहीं बनता है क्या? तुमने तो मुझे you गाली दी। said कि इंडिया में तुमने नहीं मुझे गाली बनता दी। पता चल जाएगा नहीं दी। ऑब्वियसली कैमरा है ना। ऐसा बोला ठीक है। नो Yes. और ये बात में से ऐसी बात निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा। तो मुझे बोला ना भी। नहीं बोला। बोला नहीं बोला। नहीं बोला। मजाक कर रहे हो तुम्हारे साथ। उसको मजाक में लो। तुम गाली मत दो। हाँ ऐसा I'm Indian. कोई बात नहीं। फिर अगली बार तुम गाली दोगे मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है। हाँ ओके फर्स्ट एंड लास्ट। डन।
ये ऐसे इतना जल्दी फाइट क्यों खत्म किया तुम लोग ने? इतना कम ऑफेंसिव लगा? डोंट बी लाउड, छोड़ दो अभी। नहीं यार, यू फेल्ट ऑफेंडेड, गाली दी, ऐसे कैसे तुम छोड़ रहे हो? लगाओ लगाओ, आग लगाओ। जब दम वाला बंदा कोई बोलेगा ना वैसा कि जिसको मुझे बोलना चाहिए वापस वैसा, उसको सुनाऊंगा मैं। वो देखो ऊपर देखो, दोनों लड़कियां कैसे मजे ले रही हैं। हो गई लड़ाई, बिग बॉस पहली लड़ाई। आइए देखिए। तो अगर तुम्हें वो चीज गलत लगी, तुम मुझे बोलो कि मुझे गलत लगी, यू कांट अब्यूज। तब मैंने बोला, मैंने तुम्हें गाली तो नहीं दी। तब मैंने बोला मैंने तुम्हें गाली तो नहीं, तब मैंने बोला ऑफेंडेड नहीं बोला, बोला था तुमने, नहीं बोला मैंने, बोला था ऐसे क्या मैंने? तो चू का मीनिंग चुम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चुप भी हो सकता है, नहीं बोला मैंने। अरे कैसे लीव इट यार? क्या शहजादा बेफालतू अपनी नसें निकाल रहा है? नहीं, आप बताइए मैम। नसें निकाल रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि गाली वाला अगर एंगल है तो वो बीच में आना नहीं चाहिए था। तो गाली किसने दी होगी? जितना समझ में आ रहा है, चुम ने गाली दी है। शहजादा तो कूल लग रहा है, स्माइल कर रहा है। क्या चुम गुस्सा है? चुम थोड़ी सी हाइपर हो रही है क्योंकि उसको शायद पता हो रहा है कि उसकी गलती है। ठीक है, मेरी जो लड़ाई है वो तुम्हारी इसीलिए कि तुमने अब्यूज किया। यू कांट अब्यूज एनीवन। I didn't abuse you. I didn't abuse you. abused. No, I did You not. abused. I did not. You did. I did not. You did. I did not. You did. I did not. You I did not. did. I did not. You did. I did not. Did. I did not. बिग बॉस, बिग बॉस। बात पता क्या है, यहाँ आके ना ये कार्ड सबको अपना अपना कार्ड खेलना है। जो खेल रही थी वो अभी जस्ट तो कार्ड खेला उसने, कार्ड खेल के उसके बाद गाली दे रही है वो। That's what you think. हाँ, मैंने तो जनरली बोला, तुमने कार्ड खेल दिया सामने से। मैं सच में ऑफेंड हुआ। यार एक ऑफेंड हुआ तो गाली क्यों देगी? लेकिन गुस्से में भी बंदा खा रहा है, लेकिन गुस्से में भी बंदा खा रहा है। थूक देगा क्या वो? आपको लगता है क्या वो थूकेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे लगता है और खाएगा। क्या वो उसके सर पे अंगूर मारेगा? चुप के सर पे टाक। नहीं, वो 3 चीजें बोलेगा। मैंने गाली दी क्या, मैंने गाली दी क्या? आप तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ना। गाली नहीं दे सकते, गाली नहीं दे सकते। You have मेरे साथ मजाक करती हो ना? मेरे साथ मजाक करती हो ना? क्यों नहीं करती हो? करती हो तुम? मजाक नहीं करती हो तो मजाक लो भी ना फिर। वो मजाक करता हूँ, वो मजाक का नॉर्मल थिंग। कार्ड प्ले किया, तुमने कार्ड प्ले करने की कोशिश की। आपको लगता है? तुमने कार्ड प्ले करने की कोशिश। आपको लगता है? इनको मत शांत कराओ, लड़ने दो। यस, मजेदार। हम सुनते। अभी क्या हुआ, मैं आया, मेरे को मिर्ची लग रही, ठीक है, मैंने उठाया, मैंने वो शेजवान खा लिया, तो मैंने खा लिया। मैंने कहा मेरे को यार मिर्ची लग रही थी, कहती मेरे को तो नहीं लग रही। मैं कहा तुम्हारे उधर का है ना, तुम्हें नहीं लगी। ऐसा भी नहीं बोला मैंने, कहा तुम्हारे उधर का है बस। यार देखो इतना तो मुंह से निकल सकता है, फ्लो। अभी सुनना मेरे भाई, मान अपमान। अरे सुन, उसके बाद बोल रही है हट। चुम गलत है। आपको क्या लगता है कौन गलत है? मुझे भी लगता है चुम गलत है। This is not the first time उसने सुना होगा ना ये। पहले भी हुआ होगा उसके बाद। भाई हुआ होगा, अभी तो गुस्सा होता है। पहले मेरी बात सुन। लो, दूसरा आया मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड चुम्स वर्ड्स। जो तू बोल रहा है मेरी बात। इतना बड़ा बता रहा है, जो भी पता इंडिया की बात बोली ना उसने। नहीं बोली, वो बोल, मैंने नहीं बोली यार, नहीं बोली मैंने ये अभी वो दिखेगा। I'm not lying. और कसम खाने में कसम खा लेता हूँ यार। I'm not lying. कैमरा पे है यार। हाँ, exactly. Simple as that. सिंपल सी बात है ना, मत बोलो ना कि मैंने इंडिया में नहीं बनता ऐसा बोला। तुम्हारे भागना है तो नॉर्मल है। मैं कोई दिल्ली वाले को बोलूंगा भाई तुम्हारे उधर इधर, ये नॉर्मल है। अगर वो नहीं बोला मैंने। और उसमें एक लाइन मैंने ये भी ऐड किया था, उसमें लिखा है, इसलिए बोल रहे हैं क्या? ऐसा भी बोला था मैंने। बिल्कुल नहीं बोला तुमने। Oh my God. अगर बोला भी हो यार। I rest my case. I'm done. Rest my case। हाँ, गाली देने के बाद तो रेस्ट कर ही देगा हर कोई। But anyway, बहुत ही stupid topic है, drop it. यार बात वो नहीं है। अगर आपको भी खराब लगा तो ठीक है, I'm sorry. बात पता क्या है ये ना, उसने क्या बोला अभी? शांत हो जाओ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता, झापड़ मार के सॉरी बोल दूं मैं यार। पॉइंट। मुझे नहीं लगता शहजादा गलत है अभी। मुझे भी नहीं लगता। देखो, दोनों एक दूसरे को साबित करने के उसमें मत पड़ो। बहुत कम समय हो चुका है मिलके, थोड़ा रुको, थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। भाई साहब गलत फैसला नहीं, अपील कर दो। अच्छा वकील साहब भी तो है अपने पास। अपन तो मेन बिग बॉस प्रो मैक्स, बिग बॉस प्रो मैक्स अल्ट्रा। अपन बिग बॉस पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, द क्यूट रिपोर्टर्स, द क्यूटी रिपोर्टर्स। मुस्कान की मुस्कान नहीं कम हो रही है लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में। और यार कहाँ फंस गई यार, मैं आई कराने। She's like, what is happening here? उसको मैं टेडी फेंक देना चाहिए इनके चुप। एक क्यूटनेस फेंक के मारूंगी ना, सब सही हो जाओगे। पहला दिन रात 9 बजे। So you are pursuing your law? No. Yeah. Okay. Good. Law is much more interesting, I think. Yeah. It's fun. But sometime your life become very miserable. अभी आप आज ही कल की बात बताता हूँ मैं।
ये लोगों ने लीक नहीं किया मैं आ रहा हूँ। तो जैसे पता चला सिस्टम में कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो 8:30 बजे मुझे बरोबर कराची से कॉल आया, थ्रेट कॉल। मैंने सीधे उनके मैनेजर के हाथ में दिया, तो आज FIR हो गई होगी, यानी बिग बॉस की पहली FIR हो गई होगी आज। थ्रेट कॉल नहीं किया। क्यों, उसको क्या इशू? कि आपको दाऊद के खिलाफ लड़ते हैं ना। मैडम जो है फैमिली की वकील रही, नानी की। ओके। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना। ये सब बहुत डेंजरस होता है, मतलब ये सिचुएशंस। तो सर ये झगड़े वगड़े तो आपको नुन्नू पुन्नू लगते होंगे? कौन से बच्चे आ गए अभी झगड़ने के लिए फालतू में? झगड़ा तो मैंने देखा है। तुम बताऊं मैं क्या हुआ था कि शरद पवार के रेसिडेंस के ऊपर हमले के मामले में मेरे को मास्टरमाइंड बनाया था, और उसमें मुझे कम से कम महाराष्ट्र के, यानी जैसे तुम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, वैसे मेरी जेल यात्रा हुई थी। क्या हुआ था कि शरद पवार के रेसिडेंस के ऊपर हमले के मामले में मेरे को मास्टरमाइंड बनाया था, और उसमें मुझे कम से कम महाराष्ट्र के, यानी जैसे तुम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, वैसे मेरी जेल यात्रा हुई थी। जब मुझे बेल नहीं मिलती थी लास्ट में, तो पुलिस लेने आई थी मुझे। अच्छा। और उस दिन मेरा तय था एनकाउंटर, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर मुझे चाहता ही नहीं था। IPS ऑफिसर था और मुझसे बहुत चिढ़ता था, खौफ रखता था। जेल में का डॉक्टर था, RSS का बंदा था। उसको मैंने इतना ही बोला सुबह में कि सर मैं अगर से निकल जाऊं तो मुझे ये मार गिराएंगे, आप मेरे लिए इतना ही करना। 2:30 बजे के बाद मेरे मैटर पे सुनवाई होगी, मुझे किसी कीमत में 4 बजे तक आपने नहीं छोड़ना, आपने मुझे सलाइन लगा के रखना। अगर मैं फिट हूँ, नहीं तो मुझे लेकर जाते थे ना। मेरा ताबा मिल गया था ना पुलिस को। कैसे तैसे 3 बजे ये मैटर निकली हाईकोर्ट में, यानी ऑन एयर था। यानी जैसे मेरी और अर्नब गोस्वामी की और कंगना जी की, तीनों जन हम उस समय इतने स्ट्रगलर थे कि यू कांट बिलीव। हम तीनों जनों ने बहुत सहा है। सिर्फ कंगना जेल नहीं गई, मैं अर्नब जेल गया, और तीनों ही लोग थे हम जो स्ट्रांगली वो गवर्नमेंट के खिलाफ हम लड़ रहे थे। कोर्ट ने फिर पूछा क्या वो पुलिस के हाथों में है, तो उसने बोला नहीं, वो हॉस्पिटल में है जेल के। तो उन्होंने कहा मैं अभी एंटीसिपेटरी बेल दे रहा हूँ। तो होने के बाद डॉक्टर आया, मुझे बोला कि गुणरत्न जी, मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट के चैम्बर में देखा कि तुम्हें बेल मिल गई। तो मैं बोला बढ़िया हो गया, और मुझे बोले कि फटाफट निकाल देता हूँ मैं, पहले तुमको अंडा सेल में शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पर कसाब था, क्योंकि दाऊद पावर था, तो मुझे अंडा सेल था। आई वॉज द पर्सन कि कसाब के बाद मैं अंडा सेल में गया। तो मेरी बेटी ने पेन से अर्जी लिखी कि मेरे पापा को रिलीज़ कर दिया गया है कोर्ट से, और उसने तुरंत मोबाइल से फ़ोटो निकाले, HM को भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैसे कैसे करके छोड़ा गया। तो मैं जब कुछ समय बाद मुझे बुलाया गया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, तो एक सीनियर इंस्पेक्टर था, बोले तुमको लाइफ मिली है। तो मैं बोला कैसे? तो बोले यार उस दिन अगर हम तुमको वहाँ से ले रहे थे तो हम तुमको खंडाला में हम तुमको एनकाउंटर कर। तो ये सब चीज़ें, तो गवर्नमेंट बदल गई, मेरे दिन बदल गए। मतलब व्हाट एन एस्केप, यू वेरी स्कैरी लाइफ। क्या नाम बताया सर आपने अपना? गुणरत्न। गुणरत्न। हाँ। बाहर जाके सर्च करूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग। पहला दिन रात 9:45 बजे। और मैं एक किताब लिख रहा हूँ अभी, हाउ टू अंडरस्टैंड योर वाइफ। इट्स अबाउट 400 पेजेस। आप लिख रहे हो? हाँ, और टोटली एम्प्टी है, कुछ नहीं उसके अंदर। You couldn't fill the blanks. सारा की बातें हो रही है। सारा your husband is talking about you. आज पति का प अलग, तीती अलग हो जाएगा। देख भी ऐसे रही है। काम करो ना, तुम लोग अपना झुंड बना के इधर बैठो मेरे साथ।
कल तो बोल रहे थे मैं अभी घसीट के ले आऊंगी अपने पति को, इधर अब क्या हो रहा है? उसको पता नहीं होगा कि मैंने घसीटा है। ऐसे स्ट्रॉ मार के खींच लो। एंजॉय कर लो, जाओ थोड़ी देर। ये अपने हस्बैंड को बहुत टफ बहुत टफ टाइम देती हो? नहीं, मैं उसका अच्छा ख्याल रखती हूँ, उसका जड्डी बनियान सब ऐसा फोल्ड करके रखती हूँ। चड्डी बनियान में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो किसी और में इंटरेस्ट रहेगा तो बस सब काट नहीं, लेंगे, मैं आपको- सब कुछ बस काट लेंगे। चॉकलेट है, उम्मीद बढ़ा इसे लिपस्टिक चलो लगाते हैं। वही मैं कह रही हूँ। ब्लू हेवन। स्मेल भी चॉकलेट का आ रहा है। थोड़ा सा बाइट भी ले लो, एक काम करो। सारा, क्या हो गया? चॉकलेट की भूख कॉस्मेटिक से मिटा रही हैं? कॉस्मेटिक्स खा रही है ये? कॉस्मेटिक Are you serious? नो नो, इट्स लिपस्टिक लगा रहे हैं। इट स्मेल्स लाइक चॉकलेट। स्मेल्स लाइक चॉकलेट। हम लोग बिग बॉस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि घर में राशन की कमी है, और बिग बॉस ये भी जानते हैं कि घर में राशन आने वाला है। कैसे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, कैसे आएगा? अगर ये जानना है तो सभी घर वाले लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाइए। चलो चलो एकत्रित होंगे। Let's do this. Let's do this. कॉफी दे दीजिए प्लीज बिग बॉस, थोड़ा एवोकाडोस भी दे दीजिए प्लीज। रात 10:15 बजे। इस बार का बिग बॉस का अध्याय काल का अध्याय है, तो जाहिर सी बात है कि इस घर में जो कुछ होगा वो समय के कांटों से जुड़ा हुआ होगा। आपके पास अभी सिर्फ कल तक का खाना है, चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी भूख शांत हो तो वर्तमान में आपको समय को शांत करना होगा। समय को शांत करने के लिए समय को प्रसन्न करना होगा, ओके। और समय को प्रसन्न करने के लिए समय की तपस्या करनी होगी, रात भर करनी होगी। मेरे अगले आदेश तक लगातार करनी होगी। एलिस, जी बिग बॉस। स्टोर रूम तक चली जाइए, वहां एक चिट्ठी रखी है, हाँ जी। उसे वहां से ले आइए। हाँ जी, ओके बिग बॉस। नायरा, आप ये चिट्ठी लिविंग एरिया में लगे प्लाज्मा के सामने खड़े होकर चिट्ठी को पढ़ना होगा। आज सभी घर वालों को समय की तपस्या कर समय को प्रसन्न करना होगा। समय को, हाँ जी, किसको पढ़ना होगा? पर इसमें तो मैं वही कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसमें लिखा है मुझे लगा एक और चिट्ठी होगी नायरा के लिए, तो मैं कंटिन्यू करती गई। समय को प्रसन्न करने के लिए एक आर ग्लास से बेहतर क्या हो सकता है? और क्योंकि तपस्या कठिन है, इस मकसद के लिए एक खास आर ग्लास आपके लिए बनाकर गार्डन में रखा गया है। आर ग्लास के सामने एक सीढ़ी बनाई है और उसके बगल में ढेर सारे रेती और एक घड़ा भी रखा गया है। चिट्ठी पढ़ते ही ये तपस्या शुरू हो जाएगी, और तपस्या शुरू होते ही किन्हीं दो घर वालों को घड़े में रेती भरकर उस घड़े को आर ग्लास में खाली करना है। आपको पीले निशान तक रेती भरते रहना है। जैसे ही पीली निशान तक आर ग्लास भर जाएगी, उसी पल आपको आर ग्लास के नीचे लगा हुआ नॉब खोलना है, जिससे रेती फिर से जमीन पर गिरना शुरू हो जाएगी। नॉब खोलने के बाद उन दो सदस्यों को गार्डन एरिया में बनाए हुए घोड़े के ऊपर जाकर बैठना है और आर ग्लास को कंपनी देना है। जैसे ही रेती लाल निशान तक पहुंच जाएगी, उसी वक्त आपको घोड़े से नीचे उतर के आर ग्लास में रेती फिर से भरना शुरू करना है। ओह गॉड! घर वाले 2-2 की शिफ्ट में ये तपस्या करेंगे। 2 लोग की शिफ्ट तभी बदल सकती है जब रेती लाल निशान पर पहुंची हो। जितना ज्यादा घर वाले इस तपस्या में हिस्सा लेंगे, समय उतना ही प्रसन्न होगा और तपस्या के अंत में उतने राशन के डिब्बे घर में आएंगे। वो कितनी एक्साइटमेंट में पढ़ा तुमने। आगे आगे आगे। इसका मतलब कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 16 राशन के डिब्बे घर में आएंगे, क्योंकि
जो 2 सदस्य जेल में हैं वो सजा के चलते इस तपस्या से वंचित रहेंगे। तो देखते हैं आप समय को प्रसन्न करने में सफल हो पाते हैं या आपकी तकदीर आपकी तपस्या भंग कर देती है। गुड लक बिग बॉस। बिग बॉस, ये कब खत्म होगी अग्नि परीक्षा? सब बाहर घूम रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था ये मेरा हाँ बोलना इतना भारी पड़ जाएगा। सीरियसली, आप प्लीज़ बताएं, इस बात का ज़रूर जवाब दें। भगत जी कंफर्टेबल हैं, मुझे उसमें पता नहीं बट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इसका जवाब दें कि ये कब खत्म होगा। मैं कर रहा हूँ शुरू, मेरे साथ आ जाओ कोई भी। आराम से कर, कोई हड़बड़ी नहीं है। खाना आराम से बहुत वो है। ये फटाफट होगा और जैसे ये फटाफट नहीं होगा। फटाफट 2/3 पानी। अरे ये क्या तुम बताते हो मैथ के जैसे चाय बताते हो कि गणित बताते हो? 2/3 पानी, 1/3 मिल्क। हाँ ठीक है जी। ये इधर वाली चाय बन रही, कौन पिएगा? मैं पीऊंगी। अरे चाय दादा है अभी विवियन और आफी। प्लीज किचन साफ रखना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। मैंने चाय बनाने के मेरे नहीं होता, मेरे बर्तन आपके मेरे बारे में बहुत प्रीकंसीव नोशन है शिल्पा जी। पूल में धक्का मार दूंगा मैं आपको। नहीं, पानी का फोबिया है मुझे, प्लीज मत करना। चलो ये अच्छा हुआ बता दिया आपने। अब पत्थर के साथ मारूंगा धक्का। क्यों पत्थर? अंदर ही रहोगे। अरे यार, अब ये भी डिटेल में समझाओ। पाँव पे पत्थर बांधूंगा तो वहां से निकल नहीं पाओगी। हाँ, चीप। रात 10:30 बजे। बिग बॉस मतलब रखा, अरे क्या ये डेस्टिनी है, किस्मत है, क्या है बिग बॉस? माँ कसम यार। पहली बार बिग बॉस सबसे पहले इसी आदमी ने गले लगाया था, माँ कसम इसी ने खींच लिया जेल में मुझे। खुद में जेल जा जाके मुझे भी जेल में खींच लिया इसने। अभी फुल भरना, खोलना। हाँ हो गया, आजा शहजादा जी। फुल खोलना है, टैप खोल दो। खोल चल, वो बहुत इजी है। ओ लॉर्ड, ये अरे बहुत आराम से जाएगा। आपने रिक्वेस्ट नहीं की ना सर? क्या आप सच में बोलो, आपको अच्छा लग रहा है ऐसे हमें देख के? नहीं लग रहा है ना कि यार ये अंदर चले हैं? रिक्वेस्ट तो वो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं सुबह से। क्या कमेंट करने के बाद नहीं सुन रहे हैं। कॉफी नहीं आई आपके? नहीं, जब वो कॉफी तक की नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे तो ये तो जेल की बात है। वैसे इतना कुछ दिक्कत का नहीं है, बस कमर मोड़ के मत उठाना। रजत, मुझे अपनी टीम पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप घर वालों को पूरी रात की तपस्या करने का कार्य तो दे दिया, लेकिन इस बात का कोई इंतजाम नहीं किया कि आप सब रात भर तपस्या करेंगे कैसे, जगेंगे कैसे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप कैसे जगेंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि कुछ ही पलों में आप मेरे लाडले विवियन को थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि विवियन अपने साथ कॉफी और फ्रेंच प्रेस लाए थे, जिसे मेरी बहुत ही निर्दयी टीम ने जब्त कर लिया था। लेकिन अब मौका भी है, दस्तूर भी, और शायद कैफीन की सबसे ज्यादा जरूरत भी। तो विवियन, बिग बॉस, इंतजार किस बात का? स्टोर रूम से अपनी कॉफी ले लीजिए। थैंक यू सो मच, वी लव यू बिग बॉस। मैं क्या करूं कॉफी का? मेरे को भी इतना है ही नहीं, मेरे को तो कॉफी वैसना। मुझे समझ नहीं आती कॉफी फेवरेट कैसे हो सकती है। भाई आदत हो जाती है, देखो कुछ लोगों की ना किक मिलती है उसको। हाँ। है ना, ऐसे ही है ना। मैंने बहुत पहले रिक्वेस्ट रखी थी कि बिग बॉस इतने सारे टास्क होंगे तो सब लोग काम कैसे करेंगे, तो एटलीस्ट कॉफी तो बनती है। इसको 2 पैकेट एक में यहाँ से हटा दे। हाँ, एक हाथ कर। अरे आगे लेके जा, फिर उधर बात हो गया। नहीं मैं जाके इधर। मेरे को ये बात का गुस्सा है कि आप लोग ने चार्ट से मेहनत भी नहीं कराया। समय का था मेहनत कराने का, तो ये तो बेचारी लास्ट मोमेंट में आई थी। हाँ, तो लास्ट मोमेंट में ना भी बोल देते ना यार। गधे का तो बता दो क्या सीन है। गधे को आप बहुत टची हो गधे को। वो आई एम गेटिंग, साफ भी कर दिया। आई एम फीलिंग कंपटीशन। सो रहा है यार खड़े खड़े, वो एक्चुअली सो रहा है खड़े खड़े। तो तुम्हें पता नहीं कैसे सोते हैं घोड़े और गधे? घोड़े तो ऐसे ही सोते हैं, देखा घोड़े ऐसे ही सोते हैं, गधों का नहीं। अभी पता चल गया। हाँ चल गया। हैट्स ऑफ टू यू यार, आपने 2 लोगों को कन्विंस किया। अच्छा क्या बोला, दोनों का उल्लू बना दिया?
नहीं उल्लू नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मैंने बोला कि कन्विंस के लिए कन्विंस कर लिया। उसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, इन्हीं लोगों की तारीफ है, इन्होंने हाँ बोला। आप तो बोलेगी ये क्योंकि मैंने सबको एक जैसे ही रिक्वेस्ट, आपने अपना इनोसेंट फेस दिखाया कि प्लीज तो ये लोग का दिल मेल्ट हो गया। वो फेस मेरा ऐसा ही है और मैंने सबसे एक जैसे ही जाके बात की थी, पर इन दोनों बोलने की से अच्छाई पहले बोल है दिया। जो ये लोग मान गए। रात 11:45 बजे। एक समय ऐसा था कि मेरे घर पे रेंट देने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे थे नहीं, सारी सेविंग मेरी डूब गई, इन्वेस्टमेंट डूब गई। और उस समय मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे एक दोस्त है, मतलब ना पहले मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था। बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो मेरे एक दोस्त है रुद्रा, जब मेरा पंजाब वाला कांड हुआ, वो तो पता है आपको, जो पुलिस है, 6 मई 2022 को कांड हुआ था। 19 मई 2022 को हम दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठे थे, मैं रुद्रा। तो मैंने ना उसकी फोटो देखी सिद्धू मूसेवाला के साथ। तो मेरे ना एक था कि पंजाब के जितने सिंगर्स हैं ना, ये थोड़ा मतलब प्रो थे, मतलब कहने का मतलब है कि दे डोंट बिलीव इन हिंदू, मतलब कहते हैं दिस आर द हिंदू रिचुअल्स, वी डोंट बिलीव। तो मैंने उसकी फोटो देखी, मैंने इसको बोला ये तू सिद्धू मूसेवाला के साथ क्यों बैठा था, तो मतलब क्यों मिला तेरे से। तो उससे बोला कि ना उससे मुझे अपनी कुंडली दिखानी थी। तो मैंने कहा मैं आई वाज मतलब लिटिल सरप्राइज की, मतलब वो इन चीज़ों को मानता है। तो कह रहा भाई मैं उसके साथ 4 घंटे बैठा। तो मैंने कहा क्या बोला तूने इसको, कह रहा मैंने उसको बोला कि तू देश छोड़ के निकल जा, चला जा, नहीं तो तेरे पे खतरा है, मारेंगे। नहीं खतरा है, हत्या, मतलब तेरे पे अटैक हो सकता है। उसने मुझे बोला उसकी ना जान भी जा सकती है। मैंने कहा तुमने उसको बोला, कह रहा नहीं एस्ट्रोलॉजी में भाई ये कह, हम किसी को नहीं कह सकते कि तेरी जान जा सकती है, लेकिन मैंने उसको अलर्ट कर दिया कि तू देश छोड़ दे। और वो छोड़ 8-9 तारीख को वो जा रहे हैं। तो मैंने मन में पता क्या सोचा कि एक आदमी वो 50 लाख रुपए शो का लेता था, महीने में 10-15 शो करे, 60-60 करोड़ रुपए कमाता है, यूट्यूब से अलग कमाई। जो आदमी 15-20 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे छोड़ के जाएगा देश? मैंने कहा मैं तो नहीं जाता। मतलब मेरे दिमाग में ये था, भाई साहब 8 दिन बाद मर गया, मर गया। मैंने उसको फोन किया सबसे पहले, मैंने कहा भाई जो एडवाइस है दे दे। फिर उसने मुझे जो 1-2 चीज, मतलब उस समय तो मेरा एस्ट्रोलॉजी में ना अंधा बिलीव हो गया, अंधा। रात 12 बजे। अभी बाहर होती तो क्या इधर बात करती, उधर बात करती, फलाना, मतलब 100 चीज़। अभी यहाँ पे क्या है कि क्या करूं, मेरा तो कुछ खुला ही नहीं। मतलब बिग बॉस में मैंने तो अपना बैग भी टच नहीं किया, मेरा तो बैग भी चाट नहीं खोला। बट वही तो कह रही हूँ मैं, गलती आप ही की थी। I'm so sorry, अरे सॉरी नहीं, इन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या? अरे अंदर जाना एक्सेप्ट किया ना। हाँ, वो तो है, पर आपने गन वो तो नहीं उनके लगा, गन तो नहीं डाली है इसके। उनकी चॉइस है। आप वही तो कह रही हूँ, किया उनका, वो मर्जी। नहीं वही मैं कह रही हूँ, क्या उन्होंने ही सिलेक्ट किया ना, मतलब शी डिसाइड। ये बोलो, आप ये मत बोलो गलती किया, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है, परेशान है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चाहत, वो तुम आत्मग्लानि ना चाहो। नहीं आत्मग्लानि मैं शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ। अरे यार छोड़ो ना, ऐसा मत बोलो। बट क्या बोला मैंने? गलती तो है यार, सिंपल है ना। हाँ तो गलती को इंसान जब रो रहा है तभी उसकी गलती का एहसास मत दिलाओ। नहीं, अगर उनसे गलती वो गलती तो आप ऐसा उस हेलो ये आपको बोल रही है तुम्हारी वजह से क्या, मैं तो उल्टा तुम्हें क्योंकि उसका प्रॉब्लम था। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मुझे सपोर्ट करो। भाई मेरे को मेरा हिंदी थोड़ा टेढ़ा है, गलती हो या जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेंट। अभी उसको मैं कैसे बोलूं हिंदी में? अभी नाउ शी इज सिटिंग। अरे यार, तो उसको इनके लिए खराब लग रहा है, जबकि इनका चॉइस था। हाँ तो मुझे लगेगा ना। हाँ लगेगा, ये तो बोल। हाँ तो मैं कह रही हूँ, वही कह रही हूँ। आपसे बस ये कह रही थी, आपने इनको बोला कि आपकी गलती है इसलिए आपने चूज किया, आपकी गलती है इसलिए आप जेल के अंदर हो आज। मेरी माँ, उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला पहले कि इनके वजह से, इनके प्यार की वजह से मैं अंदर आई, मेरी प्यार की वजह। हाँ बोला है मुझसे। तो हाँ सो वो तो उन्होंने मुझे देखो चाहत, अगर मैं आपको नहीं जानती, हमारी अगर इंस्टाग्राम पे बातचीत नहीं होती, ठीक है, तो मैं क्यों हाँ बोलती, भाई मेरा क्या रिश्तेदार लग रहा हो। लेकिन पर्सनली हमारी बातचीत हुई थी और सबसे पहले इनसे मिली, उसके बाद आप ही थे जिसने मुझे बड़े प्यार से वेलकम किया, गले लगाया, जिसमें मुझे महसूस कराया कि आप मुझे देख के खुश हुए। फिर जिस तरीके से आपने प्यार से मुझे पूरा घर घुमाया, तो उसमें मुझे ये फील आपने करा दिया कि हेमा जी मैं आपकी अपनी हूँ। फिर जैसे ही उसके बाद अगर आपने इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे एक चीज मांगी, तो
ये तो ये वो तो है, चुप करा रहा हूँ, ये उसको बैठ गद्दार है, ये गद्दार यार है ना? अरे यार तू पागल है, पागल है तू। That is such a gesture. Listen, why are you guilty? ये तुमको बिग बॉस ने दिया था task, this is your task. आपने And you were successful in that. successful. You don't have to cry. तुमको मैं ये बोल रही हूँ, पागल औरत। तो वही बोल रहा ना, चाहत की जगह कोई और बोलते अजनबी आप नहीं करते तो नहीं करते, ये रिश्ता था। आप रो रही हो ना, आप बता रही हो कि ये कमजोर है, ये कमजोर नहीं है। Yeah. You should be, this is nothing. खाली इसको फ्रस्ट्रेशन क्या है कि उसको मालूम नहीं कब निकलेगी, ये लेकिन फ्रस्ट्रेशन। हाँ, मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है भैया, आप मेरे को 1 महीना बताओ, मैं 1 महीना काट दूंगी। अगर आप बोल दो, अगर इसको पता चल जाएगा कि 10 घंटे वो बैठ के आराम करेगी। कितना बचा है अभी आधा घंटा और कम से कम। चाहत बी स्ट्रॉन्ग, गेम है ये, गेम खेलना है। वो सीरियसली इतना मत ऐसे करो। लिसन, हेलो, ओए चाहत, ना यार, चाहत क्यों ऐसे? चाहत इधर आ, मैं ठीक हूँ, इधर आ तू। चाहत, मैं ठीक हूँ। बहन नहीं है मेरी, मैं माइंड कोचिंग करता हूँ। बहन नहीं है। शी ये अंदर गई ताकि आपको ठीक लगे, तो आप अगर रो रही है तो वो गई क्यों अंदर? फिर आप अंदर ही जाके रो। चाहत लोगों से टेक्निकली दिस इज द थिंग, नो कर सकते हैं। चाहत इधर आ यार, प्यार के लिए किया। तो अगर आप बाहर भी रोएंगे, पकड़ के ला। अरे तो ये मेरे इमोशन में इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अभी आंसू बह रहे हैं तो हाँ सारा इसको लेके आओ यार। मुझे बुरा लग रहा है, आपको सेलिब्रेट करना चाहत नहीं, मैं नहीं कर सकती सेलिब्रेट। कोई मेरी वजह से इतना परेशान हो रहा है और ये सब इतना हो रहा है, पता नहीं है कब बाहर आएगा, तो मुझे बुरा लगेगा क्योंकि वो लोग मेरी वजह से गए हैं। तो आप ये मत बोलो, आपको रोज आप रोंगे, रोज आपका ये हालत होगा, रोज आपकी मम्मी देख के आपको यही बोलेगी कि क्या हो रहा है। चाहत इधर आ जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, मैं ठीक हूँ और मुझे रोना है, मेरा मन कर रहा है, मेरी भावनाएं हैं, बह रही है तो उन्हें बहने दो, उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके फाइन, क्राई। चाहत इधर आ। तो बेसिकली आपका सैक्रिफाइस, ठीक है? चाहत इधर आ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा मत बोलिए। सॉरी, ऐसा ही है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आप इतनी नाशुक्र है ना कि एक तो आपके वजह से ये लोग अंदर गए, ठीक है, इसीलिए रो रही हूं मैं। What bullshit is this? ये ना कि टीवी का ड्रामा इधर मत लाओ प्लीज। चाहत ये क्या हो गया है? इधर आ। अभी मेरे बारे में इतना आगे आगे बोल के आप वो मत लो, फुटेज मत लो ज्यादा प्लीज। मुझे टीवी का ड्रामा मत बोलो, मेरे आंसुओं को टीवी का ड्रामा मत बोलो। तो क्या है? आपको ऐसा लग रहा है? वो आपकी सोच है, मैं आपका व्यक्तित्व है, आपको आपका व्यक्तित्व। तो मुझे अगर रोना है, मेरा मन कर रहा है, हाँ यस आई लव इट, मेरा मन कर रहा है, मैं रो रही हूँ, क्राई, यस मैं वही कर रही हूँ। आप बीच में मत बोले, मेरे बीच में मत बोलिए। चाहत इसका पेन है, आप अभी इनका पेन है, आप ये भी अपने ऊपर ले रहे हो। चाहत इधर आ। मतलब अगर इनका जो हाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि मेरी वजह से ये गए हैं। अरे इंसान होने के नाते मुझे बुरा लग सकता है। अरे तो लगो बुरा, लेकिन आपको बुरा ना लगने की वजह से वो अंदर गए। Are you mad? गॉड यू फाइटिंग आ रही है। ओ माय गॉड, वो लड़ रहे हैं अंदर। लड़ाई आर्ग्यूमेंट चाहत और आपका डिसीजन नहीं था, उनका था। प्लीज 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 तुमने इसकी वजह से सैक्रिफाइस किया, इसको खुश करने के लिए। तो मैं भड़काऊंगी बिकॉज़ आपको अक्ल नहीं और ना इसको है। सब अक्ल है, प्लीज आप अक्ल ना दें और आप ना भड़काएं और आप बीच में ना बोले। मैं बोलूंगी, इसको समझा रही हूँ। सेलिब्रेट बिग बॉस, सेलिब्रेट करो। ये लोग मेरी वजह से जेल में हैं। आपको जी देखो You know what it is? आप ड्रामा कर रहे हो। चलो अगर आप इतनी केयरिंग होती, अगर आप इतनी केयरिंग होती, आप खुद चली जाती ना। अरे भाई, तो बिग बॉस ने टास्क दिया था तो बोलूंगी ना। आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या क्यों सिखाएंगे आप मुझे? आप पहले चाय कॉफी पियोगे? भाई लगी तो नहीं ना? लड़ रहे हैं अंदर, विवियन लड़ रहे हैं अंदर। लड़ने दो। मुझे मत सिखाइए। एक साइड पे रो रही हो, दूसरी साइड पे बकवास कर रही हो। मुझे मत सिखाइए, बकवास आप कर रहे हैं। Oh my God. सबको दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। टास्क है तो गिल्टी फील मत करो। हाँ एक्सेप्ट किया है टास्क,
तो फ्रस्ट्रेट मत हो। हाँ। तो इट्स ऑल फ्रस्ट्रेशन एंड एजिटेशन दैट इज कमिंग आउट। बोरिंग फाइट। ठीक है। जो 1000 एपिसोड का ड्रामा किया ना उसमें रोया, दर्शकों को पसंद है। यहाँ पे प्लीज अपना रियलिटी दिखाइए, ओके? डोंट टेल मी। ओके, थैंक यू। फेक। हाँ जी। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है आप जानना चाहिए था ना खुद। आप क्यों सलाह दे रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपसे कि सलाह मुझे नहीं दे रहा, जाना मैं चाहिए, मुझे नहीं। opinion मैंने दे रहा आपसे हूँ। पूछा, कुछ भी बोल मैं सकता आपसे हूँ। पूछ रही हूँ, मैं आप आपसे- मत बताइए। मैं बता सकता हूँ ना, आप सुनो ना बताते सुनो आपकी रहिए, मर्जी। बताते रहिए, अपना बोलते अपनी रहिए, आवाज ऊपर बताते करने से रहिए, कुछ होगा बोलते नहीं ना। रहिए। अगर आप चलाओगे इसका मतलब नहीं कि आप करेक्ट हो। बताते रहिए, बोलते रहिए। झूठ मूठ के रो रही हो। ओह झूठ मूठ के रो रही हूँ। आंसू। हाँ बिल्कुल, जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही लगता है। Really? हम भी झूठ है भाई। ये कौन सी कहानी मजा आ रहा है है? झूठ होने का। हाँ बस तो नकली क्रोकोडाइल आप लोगों को आपका झूठ मुबारक। आप लोग झूठे हैं, आप लोग ऐसे ही रहिए, मैं नहीं हूँ। नहीं वो हो, दिख रहा really? है। एटलीस्ट हम लोग झूठ मूठ रो के दर्शकों को ये नहीं कर रहे कि ओह माय गॉड आई एम द विक्टिम। रात 1:15 बजे। आप एक तो उनको वैसे ही खराब लग रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। शी स्टार्टेड क्राइंग। ना ये बात कर रहे हो उतना चल जाएगा उसके पास फालतू का टाइम और फुटेज छोड़ दो, हो गया, मैं बता रहा हूँ। And so much drama, you didn't see what happened. अरे मैं 2 साल देखा हूँ। 2 साल देखा भाई, कैसे देखा? और ये सब जो गुड वुमन इमेज है ना कि प्लीज हाँ यस या दैट हो गया भाई। देखो क्या हुआ है यहाँ पे आके, ये सोना जेल में रहना ये अलग चीज है, रोना धोना थोड़ी ना होता सब चीज का आंसर। अगर आपको बैड फीलिंग आ रही है, जवाब भी आपका देना बहुत बुरा है, हशर होगा ये। अगर तेरे को जवाब भी देना है तो रोने से थोड़ी ना दे, जुबान से दे, खत्म बात। अगर वो 4 बोल रही है तो 5 बोलो, लेकिन रोने का क्या, कब तक रोएगी? ये तो चलता रहेगा अभी। अंदर के गधों से ये बेटर है। बेबी आई एम सॉरी, मैं कभी किसी को गधा नहीं बोलूंगी बिकॉज उससे तेरा डिसरिस्पेक्ट है, ओके? एटलीस्ट ये सुन रहा है। बट वाई इज ही इन द शो? क्या है इसका वो क्या है? क्योंकि ये प्रूव हो रहा है कि एनिमल कैन बी बेटर देन ह्यूमंस and humans will be behaving like animals. Yeah, and he's quietly sitting because he doesn't have other animals to be with. He has us, bigger animals. रात 1:30 बजे। विवियन, या वो सब बातें छोड़ो जी। पहला अच्छा ये बता, मैं इग्नोर आपका- करके निकल गया तुझे। आपका माइंड क्लियर करो जी। आपने चाय पी लिया? मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूँ। अच्छा कुछ भी हाँ। पी लिया? जी। आप क्यों बातें नहीं करते हो? मैंने आपका तारीफ किया था और बोला आप 2 घंटे नहीं, मेरा तो एक्सप्रेशन ऐसे ही आता है। I don't talk like this. Sit down. हाँ, तो मैं आई डोंट Please. टॉक लाइक दैट। अच्छा Please क्योंकि sit आप down. प्लीज बोल रहे हो तो मैं बैठ रही हूँ। पहले एक बात अच्छा, सुन लीजिए। हाँ एक बात सुन लीजिए। द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई कम फ्रॉम, मैं तमीज लहजा आगे रखता हूँ, अपने आप को पीछे रखता हूँ, और वो तब तक चेंज नहीं होता है जब तक सामने वाले की तमीज और लहजा चेंज नहीं होता है ना? जब तक वो चल रहा है वी आर गुड। मेरी एक दूसरी साइड भी है, दैट ओनली कम्स व्हेन रेट्रोस्पेक्टिव रिएक्शन मुझे वैसा आता है। दैट्स विद एवरीवन। एक्सपीरियंस कर लेना तो एवरीवन में इंक्लूड नहीं करोगी मुझे, तो वो एक साइड स्विच हो जाती है। वो साइड जब स्विच होती है तो यू विल सी कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग इन मी, जिससे आप कंफ्यूज होगी कि ये इंसान कौन है। आई एम तो- ऑलरेडी हाँ। कंफ्यूज्ड। नो प्रॉब्लम। No, I need to react. No, every action has an opposite. 36 साल में मेरे घर वाले नहीं समझ पाए मुझे, मैं बाहर वालों से कैसे वही तो उम्मीद मैं बोल रही हूँ। So- Everyone has a reaction. हाँ। आप बोलो, मैं भी हाँ। बोलूंगी। हाँ। सो माई होल पॉइंट इज कि मेरे से जैसे आपको प्रोसेस बताया ना, तो प्रोसेस में ये इंक्लूड होता है कि तमीज और लहजा होता है हमारा सबका, उस तमीज और लहजे को हम क्रॉस ना करें, है ना? Correct. तो वो हम फॉलो करें। और आपको मैंने बता दिया, आपको मुझसे बात करनी तो तरीका क्या है। मैं बस, समझ anything else गई you और like? मैंने रिपीट भी करा। जी। ठीक था ना? जी बिल्कुल फैंटास्टिक। Yes, आई डोंट that's हैव अ all. प्रॉब्लम। That's all. Clear? Thank you for the chai नो प्रॉब्लम। and the coffee. यू आर वेलकम। ऐसा है जिलबा जी, कुछ नहीं। ऐसा है जिलबा जी, ये कॉन्वर्सेशन में 3 लाइन में खत्म कर सकता था। जो आप बगल में बैठी हो ना, इतने पेशेंटली मैंने बात करी है ना? देर रात 2:30 बजे। तुम ना मुझे थैंक यू बोलने वाली हो यहाँ से निकलने से पहले, देखना कि तुमको स्ट्रॉन्ग बना के निकालूंगी। यू अंडरस्टैंड? और तुम चाहे मुझे जितना भी ब्लेम करो, जितना भी गाली दो,
आई नो व्हाट आई एम क्यों डूइंग। दूंगी मैं आपको खाली बता रही हूँ। मैं आपको गाली नहीं दूंगी और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूंगी। मैं क्यों करूंगी आपको? लिसन, हमारे बहुत सारे फाइट्स होने वाले, लिसन, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमको स्ट्रांग बना रही हूँ। और आप बना रहे हो, मैं स्ट्रांग हूँ, पर मैं इमोशनल भी हूँ। अग्रीड, बट मैं इनको बोल रही हूँ, आपको नहीं। स्ट्रांग हूँ। तो देन आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी चीजें हैं ना, मैं बहुत एटलीस्ट एंजॉय थोड़ा बहुत, एंजॉय द योर पर एंजॉय विनिंग यार। करने का सिचुएशन भी होता है ना मैम। ऐसे तो तुम देखो, पता है दो चीजें होती है जिंदगी में। एक चीज इंसान जिस सिचुएशन में है उसको एंजॉय करता है, और वही चीज का कोई नहीं एंजॉय करता है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं ये चीज एंजॉय ठीक है, और मैं आपको पहली बार तो बोल भी नहीं रही थी, मैं इसको बोल रही थी। मैं ना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ उसमें। अब मैं ऐसी हूँ, ये मेरी भावनाएं, अगर मुझे कुछ हर्ट हो रहा है, मैं नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ मैम, तो मैं नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ। तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम आपको अपने हर्ट से बचाने के लिए आप टास्क जीतना ही नहीं। ऐसा क्यों करूंगी मैं अपना तो फिर आप टास्क अपने आप को तकलीफ दे। ये सिचुएशन अलग थी ना, हर बार सेम fine, सिचुएशन fine, नहीं होती ठीक है। बंद कर Change it, bro. सेंटर सेंटर चलो। सेंटर, चलो चलो बदला। Go, go, go. चलो। सुबह 7 बजे। Yeah, come because it's Next team. I'm here. अच्छा, you are next team. Yeah. Manisha ma'am, what do you want to do? Am I Manisha? I'm sorry. Reshma? Oh my God! वो जूली, my और शीला, और रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई हम मनीषा कौन है? हम एक मिनट, गिरना पहले तो पड़े। मनीषा मैम कौन है? शिल्पा मैम, सी जो पीली है। कितना क्यूटली देख रहा है। मैं भी इसको Can थोड़ा you इशारा- shut it? Come and shut it. हाँ, किस कैसे करते हैं? हाँ हाँ, जा। इतना अच्छा होगा कि अगर बिग बॉस कोई म्यूजिक डाले और हम कुछ हमें हमें नचवाए। काश नचवाएंगे तो बहुत तरीकों से। कराटे भी शुरू। आपने सुना? हाँ देखो, इंटरवल मार के कराटे, फिर गैप, फिर से, फिर गैप। सुबह 7:30 बजे। अभी तो आपके हस्बैंड सब चेन्नई में ही है। चेन्नई। वो इतना सपोर्टिव है शिल्पा मैम, यू वॉन्ट बिलीव। वो ना मतलब ही इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ लाइक अ ग्रीन फॉरेस्ट। So sweet. ग्रीन फॉरेस्ट में जो कुछ भी हो, अगर मैं हैप्पी हो, सब उसी के वजह से। ही ना मतलब मेरा कोई सक्सेस हो या कुछ हो ना, ही एडमायर्स। How sweet. हाँ, समटाइम्स मैं ये सोच के मतलब एक्चुअली डू आई इवन डिजर्व हिम? ही सो एनी गर्ल, मतलब सिर्फ मैंने, कोई शरीफ गर्ल भी ना उसके साथ बहुत हैप्पी रहेगी। बिग बॉस, क्या आप मेरे साथ बात करना चाहोगे? सिर्फ मैं और गधे हैं वहाँ पे, सॉरी गधा। और गधा तो मैं यहाँ से बोलूँगी तो कुछ सुनाई नहीं देगा। कोई नहीं है बात करने के लिए। सुबह 10 बजे। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया हमारा। You want help to get down, you asked me. Yeah. It's done. It's done, almost. मैं ना इसको You have to get someone यहाँ to से do. push। इस तरफ से पूरा रेड लाइन दिख रहा है। Proper.
Yeah. Ankia? Yeah. Karanveer and Avinash. हाँ. Karan. It's done. It's your turn. You'll call Avinash also. Is it done? Done. I've just called Karan. He's coming? Yeah. Bro. Sorry. Sorry. मेरे को लगा अविनाश है. वो रुका हुआ है अंदर, बाहर कोई नहीं है. बाहर कोई नहीं है, वो जो डालते हैं रेत. Call अविनाश ना. Who's on now? Me and अविनाश. Oh, I just got up as well. So, Where's Avinash sleeping, you know? Which Just find him ना. बाहर कोई भी नहीं है. करण भी है. तो शुरू क्यों नहीं करे? शुरू कर दिया अभी, लेकिन अविनाश को ढूंढना. वो अविनाश क्या करना चाहते हैं? अविनाश कहाँ से आया आपको मालूम है? भाई होगा, अंदर ही होगा. नहीं मालूम है. वो सच में नहीं पता. अविनाश तेरे को ढूंढने अंदर गए हैं, बाहर जाना. तेरे को ढूंढने अंदर गए हैं. अकेले क्यों कर रहा है? 2 लोग का टास्क है ना. तो 2 लोग का है, वहां कोई था नहीं, काफी देर से कोई रुका पड़ा था टास्क. आ रहा है अविनाश, आ रहा है. भाई अकेले ही लग गए. भाई आ जा यार. तो भर के देता रहे. बता देते यार. मैं ढूंढ रहा तेरे को, कहाँ है तू? मैं इधर ही था, यहाँ पे सो रहा था. अंदर बहुत आवाज थी. ये ले चल, रेडी हो. You would have called us 10 minutes before it's getting over. No, I just got up myself. Okay. क्योंकि 2 लोग को करना है ना टास्क. हाँ, 2 करना है. हाँ.